सतनाम जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज की हमारी खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े दो मेहमान जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, मैना टंडन जी कवित्री, और हमारे एक मुकुल सतनामी है जो यूट्यूब सिंगर भी हैं और राइटर भी है। तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस खास प्रोग्राम में। हमारे बीच में अ, साहित्यकार डॉक्टर अनिल भतपरी साहब, जो एक सिंगर भी हैं और विभिन्न विधा में वो गीत संगीत गाते हैं। उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है और लगातार हमें अपने इस चैनल में जुड़ करके विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत अनिल भट्टपैरी साहब का। हमारे बीच में आरपी टंडन साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर, आज की दूसरी एपिसोड पर, जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों ने ये एपिसोड स्टार्ट किया है कि पूरे विश्व में महान संत के रूप में जाने जाने वाले भगवान बुद्ध के ऊपर में हमारी परिचर्चा जारी है, उनके बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। तो आज ही हमारी ये पूरी दूसरी एपिसोड पर हम सब मिल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा अनिल भट्टपैरी साहब से ही कि आज की इस परिचर्चा पर भूमिका के तौर पर अपनी बात रखेंगे। अनिल भट्टपैरी साहब, थोड़ा समय का ध्यान रखते रहेंगे क्योंकि जी जी। आज हम लोग थोड़ा विलम्ब से भी जुड़ रहे हैं। 9:12 जरूर हो गया है जरूर। और हम 40 जरूर। मिनट में अपने कार्यक्रम खत्म करेंगे। तो मैं जी। अनिल भट्टपैरी साहब अपनी बात रखने के लिए भूमिका के तौर पर 5 मिनट 6 मिनट के अंदर में अपनी बात समाप्त करेंगे, अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल। जैसा कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल में के प्रस्तोता और नियामक मेघराज सिंह जी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और साथ साथ जगदीश कुर्रे जी का, जो इतने अच्छे अच्छे विषय लाते हैं। और बुद्ध का विषय जो लाया, वो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि इनके ऊपर बात करना हर भारतीयों का और हर विचारवान लोगों का एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि बुद्ध ही ने ही पूरी तरह से एक तरह से धर्म क्या है, धर्म की महत्ता क्या है, जीवन दर्शन क्या है, इन सब के ऊपर बहुत विशद बात किया है। और बुद्ध पूरी एक तरह से प्रभावित करता है पूरी एशिया को और पूरी विश्व को। एक तरह से उन्होंने एक नया दर्शन जो दिया है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी और शाक्य वंशी घराने में पैदा हुआ और 80 साल तक रहे इस दुनिया में। और उन्होंने जो बात कही, अपने जीवन की, अपनी सार की, अपनी निचोड़ की, वो इस तरह की बातें हैं कि आज सारी दुनिया उनकी बातों को मानने के लिए या उनके बताए हुए मार्गों में चल रहे हैं। और ये बड़ी विडंबना है कि ये भारत में पैदा हुए इस महात्मा और संत के अनुयायी आमतौर पे दिखता यहाँ कम है, भारत में कम है अपेक्षाकृत। और खास तौर से उनकी बातें हमारे संतों गुरुओं के वाणियों में अंतर्निहित तो है। बुद्ध खारिज नहीं हो सकता। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा कि बुद्ध को खारिज ही नहीं किया जा सकता। सत्य को खारिज कर दोगे तो आपके दर्शन में क्या बचेगा। अबुद्ध तो सत्य का प्रतीक है, इसलिए उनको सच नाम भी कहा जाता है। बुद्ध के अनेक नाम में उसका एक प्यारा नाम सच नाम है। और फिर वो हठ योगी, साधु, संतों, सिद्धों, वाणियों, गोरखनाथ, रैदास, कबीर, इस परंपरा में सतनाम सामने आया। तो कहने का अर्थ ये है कि गौतम बुद्ध जो है, वो ज्ञान, तर्क और दो मनुष्य के बीच में परस्पर कैसी संबंध होनी चाहिए, इनके ऊपर वो बात करते हैं। और उसका धर्म इस तरह से है, उसका धर्म पूजा पाठ करने का, स्वर्ग नरक जाने का, मोक्ष पाने का, आत्मा परमात्मा का बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ हम धर्म को क्या बना के रखे हैं
कि कोई ऊपर लोक होगा, मरने के बाद मोक्ष मिलेगी, हम वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, वहां इंद्रासन होगा, वहां अप्सराएं मिलेंगी, हूर मिलेगा, हेवन होगा, जन्नत होगा, स्वर्ग लोक होगा। ये शेष धर्म यही बात करते हैं। और लोग अपने लोक की सुधार नहीं करता, परलोक सुधारने की बात करता है। और बड़े नियम धियम से श्रद्धा पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। भले आसपास के जीवन नारकी है, लेकिन शुद्ध सात्विक रहेंगे। भले सामने वाले भूखे भूखे मर रहे हैं, दुख में ग्रसित है, उनको हेल्प नहीं करेंगे, दीनों का दुखियों का सहायता नहीं करेंगे। केवल हम अत्तर तेल, सात्विक खान पान, रहने गहने, इसी में अपने आप को साधने में लगे रहते हैं, और आसपास जो नारकी स्थिति है उसको दूर करने का कोशिश नहीं करते। गौतम बुद्ध ने यही चोट किया कि मनुष्य का कर्तव्य क्या हो सकता है और उसका धर्म क्या हो सकता है। उसका धर्म उपास, कर्मकांड, पूजा पाठ, दान दक्षिणा नहीं है। मनुष्य का धर्म यह है कि दूसरे मनुष्य का हेल्प करना, सेवा करना। और बौद्ध धर्म में जो भिक्षु संघ है, उस भिक्षु संघ के बारे में भी बता दूं। बहुत ही कई तरह से उनके बारे में बातें चलती है कि बौद्ध धर्म तो ये है कि राजा था, और राजा था, उन्होंने पूरा राजपाट त्याग दिया और भीख का कटोरा पकड़ लिया। इस तरह की कुछ लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है। वो त्याग किया अपने पास जो वैभव और विरासत की जो चीजें थी। और मनुष्य के पास विरासत को छोड़ दो तो रहता क्या है, कुछ तो नहीं रहता। तो बुद्ध ने जैसा था वैसा उन्होंने स्वीकार किया, अपने पिता और विरासत की चीजों का परित्याग किया उन्होंने, और उनके पास जो ज्ञान था उस ज्ञान को फैलाया। उस ज्ञान को फैलाने के लिए वो रोटी पानी खाने पीने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने नियम बनाया कि केवल केवल 3 घर जाऊंगा भिक्षाटन करने हो। जो भोजन मिल जाएगा जीवन यापन करने के लिए, मतलब जीवन को चलाने के लिए, वही खाना मैं खाऊंगा। इसलिए भिक्षा पात्र में 3 द्वार जाते थे। जहां पहले द्वार में मिल गया तो दूसरे घर नहीं जाते थे। मान ले जाए पहले घर खाना नहीं है तो वो दूसरे घर जाते थे। अब दूसरे घर में कुछ मिल गए तो वही खा लिए। मान ले जाए दूसरे घर भी नहीं मिला तो तीसरे घर जाते थे। तीसरे घर जो कुछ मिल गया वो खा लिया। मान ले जाए तीसरे घर नहीं जाते थे, तीसरे घर भी सामान नहीं मिला तो वो चौथा घर नहीं जाता था। उस दिन वो उपवास रहते। कहने का अर्थ यह है कि अपनी प्राणों को बचाने के लिए भिक्षु 3 घर भिक्षाटन करे। 3 घर मिल गया तो भोजन ग्रहण कर ले, नहीं तो उस दिन उपवास रखे, दूसरा दिन फिर प्रयास करे। ये सिद्धांत है। लेकिन हम उसको भिक्षु को भिखारी बना दिए कि भीख मांगने वाले हैं, दान मांगने वाले हैं। ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में दान मांगने की कोई, या उनसे दान से ही जीवन यापन करें और उसके बाद कोई दूसरा काम करे, ऐसा नहीं। बौद्ध संघ काम करता है मनुष्य के कल्याण के लिए। आप लोग देखना भिक्षु, है ना। मैं और कहना चाहूंगा कि जहां जहां बिहार थे वहां पे अध्ययन मनन चिंतन होता था। मनुष्य के दुखों को दूर करने के लिए जड़ी बूटी और दवाइयां बनती थी। और बहुत सारे जो शिवलिंग है आजकल, जलहरी है जिसको हम शिवलिंग पूजा करते हैं, असल में वहां पे टॉनिक बनाया जाता था। विभिन्न किस्म के द्रव, जो द्रव होते थे उसको बार बार ऐसे चढ़ाया जाता था, मिक्सिंग करते थे, और उसके बाद उसको इकट्ठा करके काढ़ा बनाया जाता था। आजकल देखिए हम अभिषेक कर रहे हैं, दूध घी दही ये वो डाल के, और उस उसको शिवलिंग का रूप बना दिए गए। मतलब जो वैज्ञानिक चेतना संपन्न था, जो द्रव और सांद्र था, उस द्रव और सांद्र को इकट्ठा करके अनेक क्रियाओं द्वारा 1000 बार, 500 बार, 200 बार, 100 बार ऐसा क्रिया करके ऐसा क्वाथ बनाते थे, द्रव्य बनाते थे जो रोगी आदमी के लिए काम आता था। ये काम हुआ करते थे। और इस तरह से देखे कि बिल्कुल विशुद्ध वैज्ञानिक ढंग से चेतना से संपन्न बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। और उसमें भी समकालीन समय में कुछ लोगों ने बुद्ध की इस बात को ये माना कि इतनी तेजस्वी ज्ञान उन्होंने दिया है तो हो सकता है वो कोई ईश्वरीय अवतार हो, दिव्य हो। उस दिव्यता के नाम से मानने वाले लोग महायानी बन गए, और बुद्ध को मनुष्य मानने वाला,
बुद्ध को प्रेरणा मानने वाला और उनके बताए मार्ग पे चलने वाला हीनयान हो गए। हीनयान का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो उनके बताए हुए ही बात को माने, और दूसरा वह व्यक्ति जो बुद्ध को बताए को माने लेकिन साथ साथ में उस व्यक्ति को ईश्वर का रूप मान ले, ये महायानी हुआ। तो इस तरह से बौद्ध धर्म दो भाग में आगे चल के विभक्त हुआ। फिर महायान का सहजयान, तंत्रयान, वज्रयान, इस तरह से कई भाग उनके होते गए और अंततः हुआ ये कि ज्यादा जोगी मठ जुगाड़ उजाड़। ज्यादा लोग जब खींचतान होते हैं तो ज्यादा जोगी मिल जाते हैं तो मठ उजाड़ होने लगता है। तो इस तरह से उनका अपने अंतर द्वंद और कलह से प्रभावी राजतंत्र नहीं होने के बाद अशोक और बृहदत्त की हत्या हो गई, उनके नाती का। तो बृहदत्त की हत्या हो गई, पुष्पमित्र शुंग आए और उस शासन काल में फिर उन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया, और उन्होंने तो एक प्रण भी किया। ऐसा कथाओं में, जुल्पों में और इतिहास में भी ये पता चलता है कि बुद्ध बौद्धिस्ट जो भिक्षु संघ है, उन भिक्षु संघ के नर मुंड को देखते थे और भोजन ग्रहण करते थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं नेस्ता नाबूद कर दूंगा, इस धरती से खत्म कर दूंगा। लेकिन उनके धर्माचार्य नष्ट हुए, उनके विहार जला दिए गए, उनकी किताबें नष्ट कर दी गई। नालंदा और तक्षशिला में कितनी लाइब्रेरियां, कितनी ग्रंथ की चीजें थी, वो खत्म हो गया। पाली भाषा में अपरिमित लिखी साहित्य नष्ट कर दिए गए और एक षड्यंत्र के तहत पूरी तरह से खत्म हो गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन वाणी कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए वाणी को अक्षर ब्रह्म कहा गया है। बुद्ध की बातें पाली में हैं और पाली भाषा के साथ भारतीय भाषा जितनी है, चाहे वो पंजाबी कहे, चाहे वो ब्रज कहे, अवधी कहे, मागधी कहे, अर्धमागधी कहे, बघेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, सारी भाषाएं पाली से ही उद्भूत है। और इसलिए इस परिक्षेत्र में जितने संत और गुरु बाद में हुए, चाहे वो 84 सिद्ध हो, चाहे तंत्रयान महायान के योगी लोग हों, सिद्ध हो, सरहपाद जैसे लोग हों, पादों की एक परंपरा रही है, और उसके बाद में गोरखनाथ है, कबीर है, रैदास है, गुरु घासीदास है, नानक जी है, ये सारे लोगों ने बुद्ध की बातों को लेकर के अपनी अपनी मतों और सिद्धांतों का प्रवर्तन किया है। गौतम बुद्ध भी सत्य का प्रवर्तन किया। प्रवर्तन करना, देखो, धर्म परिवर्तन का अर्थ है धर्म का प्रवर्तन करना। जो धर्म पहले से स्थापित है उस धर्म को प्रवर्तित करना, आगे बढ़ाना। तो बुद्ध भी सत्य धर्म का, सत्य धर्म का प्रवर्तक है। कबीर भी सत्य नाम का प्रवर्तक है। नानक भी सत्य का, सत्य नाम का प्रवर्तक है। गुरु घासीदास भी सत्य नाम का प्रवर्तक है। तो सत्य तो अनादि काल से है, सिंधु घाटी से है। वो एक परंपरा आई 27 बुद्धों के द्वारा, फिर उनके बाद सिद्धों के द्वारा आया, फिर संतों और गुरुओं के द्वारा आया, और ये सब के सब सत्य का प्रवर्तन करते हैं। सत्य को सामने लाया जाता है और कर्मकांड, ढोंग, पाखंड को नष्ट करता है। और इस तरह से देखा जाए तो भारत में सत्य धर्म की, सत्य की प्रवर्तन करने वाले इन 8-10 संतों और महंतों को लेकर के, इन प्रवर्तकों और धर्म गुरुओं को लेकर के हम एक महाधर्म जो सतनाम धर्म है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से आज तक चली आ रही है, उस चीज को हम पुनर्प्रस्थापित कर सकते हैं। और इसलिए हमको सबको एक करना होगा, बुद्ध से लेकर गुरु घासीदास जी एक करना होगा। और इसी उद्देश्य से ये आयोजन हो रहा है और इसके लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं भाई साहब मनोता चैनल, ये बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। अब आगे मैं और कहना बहुत शुक्रिया चाहूंगा जी। कि और बाकी हमारे लोग हैं उनसे भी हम जी सुने। बहुत शुक्रिया अनिल भटवारी साहब, हमारे साथ बने रहे। मेरा भी नेटवर्क कभी आ रहा है कभी जा रहा है, अगर मान लीजिए मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है तो आज जी मंच जी, मंच को संभाल सकते हैं। हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल। गोकुल भाई जी जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनको आमंत्रित कर में जब अपने विचार रख सकते हैं, बोल सकता भी। अब पहले तो आप अपना परिचय दे दें। जी, मैं असम से हूँ, बकुल सतनामी। हाँ स्वागत है भाई। हाँ जी।
और वॉइस ऑफ मानवता चैनल का जो जगदीश कुर्रे जी और अनिल जी और मेघराज जी, आप सभी को जय सतनाम। तो आज की इस विषय में मैं बस जितना जानता हूँ उतना ही बताऊंगा कि यहाँ असम में बहुत सारे हैं बौद्ध धर्म वाले, और यहाँ बौद्ध बौद्ध का बहुत सारा यहाँ टेम्पल भी है, और इतना सारा मतलब यहाँ फेस्टिवल भी होते हैं बहुत बड़ा बड़ा। तो इसमें क्या है, हर हर जाति हर धर्म के लोग इसमें आते हैं, भाग लेते हैं, और जो सत के जो इसमें जो अनुयायी हैं, सत का मार्ग में चलने वाले जो जितने हैं, इसमें मतलब कोई वो नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा नहीं। इसमें यहाँ अ, बौद्ध धर्म में जो अनुयायी हैं उन जितने भी हैं, इसमें हर जाति धर्म का सभी इसमें मतलब आ सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ। इस प्रकार से यहाँ का माहौल बना रहता है। और दूसरा बात, अनिल जी जितना सारा बताया है, और मैं बहुत जानता भी नहीं, पर जितना तो मैं बता नहीं सकता हूँ फिर अभी। तो जी बहुत शुक्रिया मुकुल जी, हमारे बने रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरपी टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर साहब हैं, कि वो स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें आज के विषय पर। टंडन साहब बहुत स्वागत है, अपना वीडियो हाँ, खोलें धन्यवाद सर। टंडन साहब। ये क्या है, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार कट जा रहा है जो है। तो चलिए, अभी तो जी ठीक है। तो वॉइस इस वॉइस चैनल भी में अपनी बात जुड़े हुए सभी करा लोगों को मेरा जो है नमस्कार। हाँ, तो सब मेरा नमस्कार, सतनाम। और बुद्ध सतनाम पूर्णिमा सर। पर आधारित और गौतम बुद्ध के विचारों और सिद्धांतों और उपदेशों पर आधारित ये जो है विचार मंथन अभी चल रहा है। तो उस दिन तो बात बहुत कुछ हो चुकी है, और हम और आगे बात को बढ़ाएंगे। और एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जो है ये गौतम बुद्ध के पिताजी जो शुद्धोधन जी थे, हेलो, प्रदीप आवाज जी। नहीं आ रही है सर। टंडन तो साहब, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है सर। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, वही ना, नेटवर्क बिल्कुल जो है आ जा रहा है। हाँ हाँ। नेटवर्क बार बार जो है कट जा रहा है ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है। अब सुन रहे हैं हम्म। क्या? जी हाँ अपनी बात ठीक। रखें सर, आवाज हाँ हेलो। ठीक है अभी आपकी, आपकी आवाज ठीक है, हाँ, अपनी बात बोलिए। रखें। हाँ चलिए। जी जी हाँ। तो शुद्धोधन जी, इनके पिताजी कर्म कांडिक और वैदिक जो है पुराण शास्त्रों में यकीन करते थे। तो बचपन में इन्होंने सब कुछ है सब देखा था, और ये उनको रास नहीं आता था महात्मा गौतम जी को जो है। उस समय महात्मा तो खैर बने नहीं थे, लेकिन वो जो है इनके विचारधारा जो है, इनके पिता की विचारधारा इनको बिल्कुल जो है ना अच्छा नहीं लगता था। आवाज बिल्कुल जा रही है, सिग्नल नहीं है। कौन से शहर में हाँ, रहते हैं टंडन साहब? ये टंडन साहब मेरे से एक मैं रायपुर किलोमीटर में दूर हूँ, में पता रहते नहीं हैं। यार नेटवर्क अभी कैसे। टंडन नहीं, साहब वैसे मेरे तो घर मूल से एक जगह है जो है, किलोमीटर दूर। मूल शहर है, शहर के बीचों बीच है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क आज क्यों प्रॉब्लम दिखा रहा है, बार बार वो कट रहा है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने जो है मानवता का संदेश दिया, और इन्हीं संदेशों पे आधारित जो है उनके जितने भी जो है पूर्ववर्ती जो आए, इन्हीं के जो है सिद्धांतों को लेकर के, चाहे वो रैदास जी, और सबसे पहले जो संत जो आते हैं रैदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक जी, संत तुकाराम, संत नामदेव, जो महाराष्ट्र से पैदा होते हैं, और जितने भी जो समाज सुधारक आते हैं,
उन्होंने भी, जैसे कि आप इनको लेते हैं, पेरियार जी को, चाहे फूले जी को, चाहे संत गाडगे बाबा जी को, ये सारे लोगों ने इन्हीं के सिद्धांतों और विचारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने दो चीजों को अपनी जिंदगी में जो है बहुत कुछ करीब से देखा था। वो है सामाजिक सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है लोगों की, जो है मनुष्य की, वो बिल्कुल यहाँ की यानी भारतीय उसमें जो है बढ़िया नहीं। उनका जो है रहन सहन स्थिति, उनका जो है आचार व्यवहार यहाँ पर के जो है लोगों की जो है ना, बिल्कुल जो है ठीक नहीं होने के कारण उसे बहुत ज्यादती हो रहा था, न्याय अत्याचार हो रहा था उनसे। वो बिल्कुल व्यथित थे, व्याकुल थे। और उन्होंने यही सब चीजों को जो है समानता और समरसता पर आधारित जो है भाईचारा और जो है सहिष्णुता आदि पर आधारित अपने सिद्धांत को उन्होंने सामने लाया। और उनका वही जो है अष्टांगिक मार्ग जो है, चार आर्य सत्य भी बतलाया गया, जो बिल्कुल जो है उसमें दया, करुणा, क्षमा आदि की बातें आती हैं। और इस तरह से इस परंपरा को लेकर आज जो है जितने भी हमारे संत आए जो है, उन्होंने भी इन मानवतावादी विचारों को लेकर के आगे बढ़े, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के संत गुरु घासीदास जी भी 18वीं शताब्दी में आते हैं और बहुत कुछ जो है बातें मानवता के हित में करते हैं। और सतनाम का सिद्धांत उन्होंने भी यहाँ स्थापना संस्थापना भी उन्होंने की। और उनके विचारधारा आज जो है सारी दुनिया में भी फैली हुई है। इस प्रकार से बुद्ध के भी विचारधारा जो है हमारे यहाँ से तो मिटा दिया गया, क्योंकि पाखंडियों ने उनके जो है विचारधारा और सिद्धांत बिल्कुल रास नहीं आया, क्योंकि उनके फेवर में था नहीं। तो उन्होंने यहाँ से अपनी सारी जो है उनकी जितने भी जो है मानवतावादी विचारधारा को यहाँ से नष्ट ही कर दिए। लेकिन जो है सारी दुनिया के लोग 74-75 देश हैं जो बौद्धिस्ट देश हैं, जहाँ आप देख सकते हैं आज जो है आसमान की ऊंचाई को छू रहे हैं। और सारा कुछ जो है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उनमें बहुत आगे है, क्योंकि वहां पर जाति पाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो है पाखंड अंधविश्वास को अभी भी, क्योंकि आज जो है एआई का जमाना है। और इस एआई के जमाने में आज हम जीआई, एआई माने आर्टिफिशियल जो है टेक्नोलॉजी जो है, हाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं आई कि मैं भूल गया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो देखिए आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में सारी दुनिया जो है कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। लेकिन हम जो है जीआई जो है, जिसको जो है गोबर इंटेलिजेंसी यानी गोबर को महत्व दिया जा रहा है ना, गोबर गाय मूत्र आदि आदि को। जैसे अभी दिल्ली घटना एक समाचार में देख रहा था, जहाँ जो है कॉलेज की प्रिंसिपल है जो जो है क्लासरूम को पोत रही के गोबर, इससे ठंडकता आती है। अरे ठीक है, एक जमाने था जब जो है मिट्टी का घर होता था तो लोग जो है गोबर को पोतते थे, और कुछ जो कीटाणु होते थे या फिर ठंडकता जो भी कह ले, उस जमाने में जब साधन सुविधा नहीं था तो उसका इस्तेमाल किया जाता था और घर को साफ सुथरा रखा जाता था। लेकिन आज जो है पुट्टी वाला घर है जिसमें पेंट लगा हुआ है बढ़िया सा, अब उस पेंट में आप जो है गोबर पोतेंगे तो आपको क्या कहेंगे जो है। यानी कुल मिला के वो एआई का उपयोग कर रहे हैं, आप जीआई का कर रहे हैं, यानी गोबर इंटेलिजेंसी में आप तो जिंदगी जी रहे हैं। और अभी बहुत कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कुल मिला के हमारे संतों और गुरुओं और महात्माओं की जो विचारधारा है उसको बिल्कुल इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ये जो है हमारे देश के लिए बिल्कुल हित की बात नहीं है। ऐसे में हमारा देश जो है गर्त में ही जाएगा। तो हमको जो है जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उनको, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, इनके विचारधारा जो है बौद्ध के गौतम बुद्ध विचारधारा, हमारे संतों कबीरदास जी, जो नानक जी हो, चाहे संत तुकाराम हो, जितने भी हमारे संत हैं जो है और महापुरुष हैं, चाहे फूले जी हो, इन्होंने क्या गुनाह किया, क्या अन्याय किया, क्या गलत बातें कही है। उन्होंने तो मानव के हित में अपनी बात कही है, जिसको हमें जो है हृदयंगम करके जो है विचारधारा को धारण करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो भी बातें कही है वैज्ञानिक बातें कही है। अब उस वैज्ञानिक बातों को आप जो है अनसुना करके आप अपने मार्ग में अपने ढीठ रवैया को अपना करके आप उस मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करेंगे तो सबके लिए नुकसानदायक है जो है। एक और हम उदाहरण दे सकते हैं जो है, जैसे कि अभी जो है अमेरिका की जो वैज्ञानिक जो जो भारत की सुनीता विलियम्स जो है, अगर वो भारत में रहती तो मेरे ख्याल से जो है वहां तक
अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती जो है, लेकिन वो जो है भारत में ना पढ़ बढ़ करके जो है अमेरिका की संस्कृति सभ्यता में वो पलती है, और नासा में काम करके उन्होंने हिम्मत जुटाई कि वो जो है अंतरिक्ष में जा करके जो है करीब करीब जो है लगभग जो है 12 महीना तक उन्होंने जो वहां रही। तो कुछ प्रॉब्लम आया उसमें जो है, फिर वहां से लौटने के लिए जो है, क्योंकि रसद पानी दुनिया भर की कुछ कमियां होने लगी थी और लौट पाना जो है मुश्किल है, तो फिर जिंदगी भी जो है वो जोखिम में पड़ा हुआ था। लेकिन अब उसको जो है वैज्ञानिकों ने किसी भी तरह से उनको उन्होंने जान बचाई और सुरक्षित जो है अभी वह भारत अपना जो है धरती पर लौट लाने में सक्षम हो गए वैज्ञानिक जो है। अगर उसी को हम ये करते जो है कि भाई जो है ये संस्कृति इनकी जो है पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे। हाँ, संभव कैसे होता? अगर पूजा पाठ करते, यज्ञ करते, महामृत्युंजय जाप करते तो उस विलियम्स बच जाती क्या? ये कहना है उसका आशय। तो कहने का अर्थ ये है, वैज्ञानिक चेतना से, जी जी, वैज्ञानिक चेतना से ही इस तरह की समस्याओं का इस निदान तरह किया जाता से कि हम जो है चीजों को अभी भी इतने पढ़ लिख करके सब कुछ होते हुए भी हम उसको अनसुना करेंगे तो ये हमारे हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है। जैसे अभी मैं बताने जा रहा है। था, क्या बोलते हैं, अभी हमारा युद्ध चल रहा है भारत पाक जो है, उसमें भी कोई जो है ये सब पूजा पाठ और तुम्हारा तीर कमान तो काम आने वाला नहीं है। उसमें हमारे जो है योद्धा जो है, हमारे सैनिक जो है अपने हथियार लेकर के उसके साथ जो है लड़ाकू विमान लेकर के जा रहे हैं, तो जंग जो है जीत रहे हैं, जंग में जो है कामयाब हो रहे हैं। अब उसको हम शुरू कर दें पूजा पाठ और किसी की आराधना और आराधना, तो इससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आप जो कुछ करने जा रहे हो वो अपने घर तक करें, लेकिन उसको क्या है, समाज में राष्ट्र में थोपने की कोशिश ना करें। तो बुद्ध जो है मूलतः जो है वह हेलो। हाँ, बुद्ध बुद्ध मूलतः सत्य का अन्वेषण किया, सत्य का प्रदीप दिग्दर्शन किया। जांगड़े साहब जुड़े हैं, मैं उनको ले लेता हूँ। जी, और सत्य की बातें उन्होंने आखिर कही, ये उनका आशय। जी। तो टंडन जी, तो इस तरह से जो एक है बार हम बोल देखते दिया है। हैं कि थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम। इस तरह से हम देख नहीं, रहे अपनी हैं बातें अभी पूरी भी हम 21वीं सदी में आप थोड़ा जिंदगी प्लीज। जी रहे हैं। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, इस वजह से टंडन साहब, मुश्किल जा आपकी रहा है। बातें रुक रही है। तो जी। हाँ, अभी हम बोले क्या? हाँ, हाँ, आप, मैं चाहूंगा कि जो नेटवर्क आपकी अगल आवाज बगल नहीं जहाँ है। पे नेटवर्क सही आ रहा है वहां पे बैठ। मैं प्रदीप जांगड़े जी को आमंत्रित करता हूँ, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना वीडियो खोलें और अपनी बात रखें। आप अपना परिचय भी दें, पहली बार जो साहेब सतनाम। आवाज को म्यूट करें, सतनाम जय सतनाम। आवाज को म्यूट करें। असम से हूँ। मेरा नाम प्रदीप जांगड़े है। आवाज असल में यहाँ की। नेटवर्क इस समय नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिक्कत है। बात रखें इसमें, अगर आपकी आवाज आ रही है ठीक से तो। हेलो। जब तक इन लोगों की नेटवर्क हमारे बीच में आ सकता है या नहीं आ सकता है, मैं चाहूंगा फिर से भट्टवारी साहब को कि भट्टवारी साहब आज की इस परिचर्चा पर थोड़ा दोबारा अपनी बात रखें। हेलो। जी हाँ, पता नहीं जी। प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है। सभी का नेटवर्क में दिक्कत है। नेटवर्क का जी प्रॉब्लम है ही जो है भाई, तो यहाँ पर नेटवर्क जी, प्रदीप जी आ ऐसा है। चुके हैं। प्रदीप जी आपके, प्रदीप जी अपना परिचय बताएं संक्षिप्त में। मैं असम से हूँ। मेरा नाम प्रदीप जांगड़े है। मैं जी आज आप लोग के नेटवर्क से जुड़ा हूँ। आज मैं और बैठे रहो, बैठे रहो।
आप लोग वो मैना टंडन जी से जोड़ो है जी। शायद मेरे बारे में मेरे जो प्रधानगिरी जी है कुछ क्योंकि मैना यूनस को। मैना जी मैना टंडन प्रदीप जी, आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं है। आप कोशिश करें कि जहां आपका नेटवर्क। मैं मेघराज जी के बारे में सर के बारे में एक कविता एक लिखा हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं गाकर सुनाऊंगा। मेरा अगर अवसर मुझको दिया जाए तो एक नहीं, छोटा सा मेरा तरफ आपकी से आवाज प्रयास। आवाज कट के आ रही है जी। हाँ, भटपारी साहब अपनी बात को रखें सर, इनको डिस्टर्ब हो रहा है वहां से। ये नेटवर्क का ही समस्या हो रहा है जी सर। जी जी जी। तो अभी बातें हो रही थी बुद्ध, उनके सिद्धांत और उनकी जो थोड़ा नेटवर्क का समस्या हो रहा है सर। जो स्थापनाएं की है उन्होंने अपने जीवन काल में। 80 साल की उम्र पाए थे वो, और तकरीबन 30-32 साल तक वो गृहस्थ इस जीवन में रहे। तो मान के चलो कि लगभग 50 साल, 50 साल की आयु में। और ऐसे ही कमोबेश सभी संतों के साथ हुआ है। गुरु घासीदास जी भी 40 साल के बाद, उनकी सारी संतति हो जाने के बाद, ज्ञान अर्जित करने के बाद 50 साल तक काम किया और 94 साल की आयु में चले गए। 1756 से 1850। वैसे कबीर साहब भी मध्य उम्र के बाद सामने आया। हर संत गृहस्थ थे, उनके बाल बच्चे थे। जीवन की अनुभवों को लेकर के, और कहा भी जाता है कि 30-40 के बाद का जो जीवन है वो सेकंड जीवन होता है, आदमी का दूसरा जन्म होता है तमाम अनुभवों को लेकर के। और इसलिए हमारे संत मत में ये व्यवस्था है कि कोई वैरागी नहीं रहेगा। जब बाल 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 ब्रह्मचारी जैसा शब्द नहीं है। आप तमाम अनुभव ले लें अपने जीवन में, विभिन्न तरह के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, और आपको लगे कि आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप समाज सेवा की ओर आए। ये संत मत का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अन्य में देखो तो बचपन से ही साधु बना दिए, बाल ब्रह्मचारी बना दिए, शादी ब्याह घर चीजों से नष्ट कर दिए, तो उस व्यक्ति के अंदर तो विकृतियां आएगी, वासनाएं आएगी, और तमाम तरह की विकृतियों से लैस रहेगा। वो समाज को क्या दिशा देगा। लेकिन जो आदमी अपने जीवन में वासनाओं को नष्ट करता है, जीवन का सार तत्व ग्रहित कर लेता है, तपस्या कर लेता है एक तरह से, और जब वो पूरी तरह दक्ष होता है तब वो समाज सेवा करता है। यही चीज जो है हमारी भारतीय परंपरा की बेस्ट, और इस बेस्ट परंपरा को हमने डिस्टर्ब कर दिया है दूसरी तरह से, कि बचपन से उसको योगी बना दो, बाल ब्रह्मचारी करा दो, है ना, संन्यास धारण करवा दो, वही व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति के कारण आज धार्मिक क्षेत्र में का अधोपतन हो गया है। और आप देखते जाना कि अनेक धर्मों की यही अधोपतनता, चारित्रिक गिरावट ये दिखती। लेकिन संत मत में आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। कबीर पंथ हो, सतनाम पंथ हो, या सिख धर्म हो, तो वहां जितने भी लोग सेवादार, जत्थेदार, रागी जो भी है वहां धार्मिक पदाधिकारी, हमारे यहाँ मठ में जितने संत महंत हैं, हमारे यहाँ जितने धर्मगुरु लोग हैं, वो व्यक्ति तभी आता है जब वो काबिल बन जाता है। सतनाम के रहस्यों को जब वो समझ लेता है और अपनी वासनाओं को नष्ट कर डालता है, वही आदमी आता है और वही यशस्वी होता है। बीच में जो आएगा, कबीर साहब का एक दोहा याद आता है कि ये ये ढाई आखर प्रेम है, या सत्य का जो मार्ग है, वो इतना आसान नहीं है। ये खाला का घर नहीं है कि जिसमें दो समा है। ये मौसी के जी का घर नहीं है। यहाँ इस पंथ में रहना, इस पंथ का नेतृत्व करना, इन चीजों को जानना और समझना,
यहाँ तो जो सिर सौंपे पाइए, जो अपना सिर को सौंप देता है, जो अपनी तमाम विषय को, वासनाओं को, घमंड को नष्ट करता है, वही आदमी ही इस मार्ग का नेतृत्व कर सकता है, ये उन्होंने कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये बातें बुद्ध की है, ये बातें बुद्ध के वो उद्गाता है, और उस उद्गाता सत्य के अनुसरण करने वाले भारत के तमाम क्षेत्रों में हुआ। और हमें इनको जानना चाहिए कि उनकी अपरिमित साहित्य है। मेरे ख्याल से भारत में सबसे ज्यादा अगर साहित्य है तो बौद्ध। उसमें आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी 3 पिटक, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है, बड़ी बड़ी संदूक में ग्रंथों को भरा जाता है। हम लोग तो आजकल एक छोटी सी किताब ले लें तो इसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, या कोई चंद लोग लिखे रहते हैं तो वो अरे ऐसा। लेकिन वहां देखेंगे कि बड़ी बड़ी संदूक में किताब रखी है, उनको पिटक कहा गया। तो बौद्ध धर्म में धम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, ऐसे महाग्रंथ थे। नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाई गई तो इतने 6 परिकल्पना करते हैं लोग, बोलते हैं या उल्लेख है कि 6 माह तक उसकी आग नहीं बुझी। तो 6 माह तक मतलब किताबें और धर्म ग्रंथ जलती रही। और धर्म ग्रंथ ना कहें, विविध ज्ञान का, स्वास्थ्य का, ज्योतिष का, तमाम जो हमारे यहाँ विद्या है, उन सारी विद्याओं के ऊपर काम की गई थी। और ये सब बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आया। और ये चीजें जनमानस में आज भी फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि उनकी बातें खारिज हो गई। आज भी हम अनुभवों से सुन करके, जनश्रुतियों से वो चीजें आई हुई है। और अभी अभी तो साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना आया तो 100 साल ही हुआ है भारत में कहें, यूरोप की बात छोड़ दो। अगर भारत में कहे तो आजादी के बाद पहले तो सुई नहीं बनती थी, और अभी तो 100 साल हम आजादी भी नहीं बनाए हैं, तो साइकिलें भी नहीं थी ठीक ठाक, रेडियो, घड़ी, पंखे नहीं थे। सारे चीज तो इसी पीढ़ी के लोग देख रहे हैं, इसी पीढ़ी के लोग देख रहे हैं। हम लोग तो बिजली, हमारे गांव में तो सन 1981 में बिजली आया। अब बिजली आया तो धीरे धीरे बिजली से चलने वाली सारी प्रोडक्ट आना शुरू हुआ। उसके पहले तो चिमनी थे, कंडील था, और कहीं कोई ये नहीं था। गांव में आज भी आप जा करके देखिए, गांव में 80% जनता तो गांव में निवास करती है। तो गांव में आज भी तंत्र मंत्र, डायन, बैगा, टोन्ही, कर्मकांड इसी का बोलबाला है। और वही लोग सेटल हुए हैं शहरों में। तो शहर में ठीक है, पंछा और पटकू नहीं पहन रहे हैं, लेकिन पैंट पहन करके वो भी तो वही कर्मकांड में डूबा हुआ है। गांव में भी आप वही हाल है। शहर में वो पीढ़ी आया हुआ है तो वहां भी कर्मकांड कर रहे हैं। और जगह 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 अनेक चीजों की स्थापनाएं कर ली है। और उन स्थापनाओं में रोज कुछ ना कुछ, कहीं बलि प्रथा हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, कहीं और पूजा पाठ की जा रही है, कहीं मोक्ष पाने की बातें हो रही है, कहीं परलोक सुधारने की बात हो रही है। तमाम तरह के, क्या ये धर्म है? धर्म का वास्तविक चीजें यही है क्या? बुद्ध ने तो कहा कि ये सब नहीं है। 2500 साल पहले जिस महात्मा ने खारिज कर दिया था और देश ज्ञान के मार्ग में चल पड़े थे, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। सोने की चिड़िया उस समय थी, बड़े बड़े दार्शनिक थे, वारामिहिर, आर्यभट्ट, तमाम तरह के लोग थे। सारे पतंजलि भी था उसी समय, नागार्जुन थे, आनंद प्रभु था, अश्वलायन थे, तमाम बड़े बड़े नाम है। कहाँ है वो नाम का कोई अता पता नहीं है। बौद्ध विद्वानों का कहीं अता पता नहीं है। अश्वघोष कहाँ है जो बुद्ध चरित्र लिखा? अश्वघोष का नाम नहीं सुने होंगे, जो बुद्ध को स्थापित किया एक तरह से। तो अश्वघोष का हम नाम नहीं जानते, लेकिन कल्पना और कथा कहानी लिखने वाले लोगों के नाम याद है, उनकी पूजा हो रही है। तो हमारे एक तरह से हमने, और एजुकेशन से इन लोग को दूर कर दिए गए। शिक्षा आई, धीरे धीरे पढ़ने लगे, वो चीजें ढूंढ के आया जा रहा है। अब देखना, बौद्ध बौद्ध राष्ट्र कितने संपन्न थे अपने समय में। नंदों का साम्राज्य था, नंद वंश का विनाश किया गया। उसके बाद में मौर्य आए, मौर्यों का विनाश कर दिए गए। और एक तरह से बाद में फिर वो चल रहा है जो आप सब जान रहे हैं क्या स्थितियां हैं अभी भी। और जितने बौद्धिस्ट लोग थे उनको शूद्र घोषित कर दिया गया, दलित घोषित कर दिए गए। जो व्यक्ति ज्यादा
परिश्रम करके किसी अनुपयोगी चीज को उपयोगी बनाता है, ऐसे व्यक्ति को हमने दलित घोषित कर दिया गया। जैसे हम पशुधन पालते थे, हर घर किसान होता था, हर के घर में पशु होते थे। अब पशु मृत होते थे ज्यादा, तो मृत पशुओं को हम व्यर्थ है करके फेंक देते थे, लेकिन उसके चमड़े निकाल करके चर्मकार समाज उनकी चप्पलें, उनकी बैग, उनकी कई चीज उपयोगी चीज बनाए, हल चलाने के लिए रस्सियां, तमाम तरह की चीजें। एक तरह से वो वैज्ञानिक थे, एक तरह से उन्होंने अनुपयोगी चीज को उपयोगी वस्तु में डाला। आज के डेट में अनुपयोगी चीज को रिसाइकल करके बनाते हैं, उसको हम अवार्ड करते हैं, उसको ट्रिपल आई इंजीनियर बोल रहे हैं, बड़े बड़े उनको डिग्रियां दी जा रही है, यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं रिसाइकल का। कचड़ा का रिसाइकल करके कोई चीज बना रहे हैं तो उनको उनकी फैक्ट्री हो रही है, अनुदान दिए जा रहे हैं, उनको अवार्ड किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो मोची थे, जो बेचारे अनुपयोगी, जो जानवर खत्म हो जाते थे, उनके चमड़े का शिल्प बनाया, उन्होंने जूते चप्पल का आविष्कार किया, लोगों को सुख दिए, जीवन स्तर उनका उठाया, ऐसे लोगों को हम दलित कहते हैं, हिकारत की नजर से देखते हैं। और जो व्यर्थ ऊपर प्लाट काट रहा है किसी को कि मेरे पूजा कर देने से, मेरे मंत्र पढ़ देने से तुमको वैकुंठ मिल जाएगा, उसके हम सम्मान कर रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। ऐसी चीजों के ऊपर लोगों की ध्यान जाना चाहिए कि सच्चाई क्या है। एक बार मैं पुरी की यात्रा कर रहा था, तो हम लोग एक पुरी से लगा हुआ जगह था, वहां हम लोग उतरे, भोजन वोजन किए, ग्रहण किए। उसके बाद में वहीं पास में एक मोची बैठा था, उससे जूते वूते चमकवा लिए, उसके बाद उनको पैसे वैसे दिए, तो वो बोलते हैं कि भैया 10 रुपए है ना एक का, तो सब मिला करके आप सब लोगों का हो गया 40-45 रुपए, तो हमने 50 रुपए दिया, तो वो अब रख लो यार इसको 5 रुपए। वो बोलता नहीं, फालतू का 5 रुपए नहीं रखूंगा। 22 तो 5 रुपए चिल्लर नहीं था, तो होटल से जाकर के 5 रुपए वापस किया। और उसकी एक सेंटेंस मेरे हृदय में लगी। उसने कहा कि आप जगन्नाथ के पंडा के यहाँ जा रहे हो, वो आपसे 500 ले लेगा, लेकिन मैं ऐसे हराम की कमाई खाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आप मुझको 5 रुपए भीख नहीं दे सकते। मैंने मेहनत किया है, आपके 45 रुपए का काम हुआ है, और ये 5 रुपए लीजिए, वापस किया। ये स्वाभिमान कौम रहा है। ये मेहनत और परिश्रम की चीजों से जीने वाले जिस देश की कल्चर और संस्कृति रही है, आज हम देखें क्या कर रहे हैं। ईश्वर के नाम से, परलोक सुधारने के नाम से पूरी एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या को हम अपने पीठ पे लाद के पाल रहे हैं। तो ये देश गरीब नहीं होगा तो क्या होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसको हम भिक्षाटन के लिए छोड़ दिए हैं। लाखों मंदिर होंगे, लाखों गुरुद्वारे होंगे, और कितने ही गिरजे होंगे। सारे धार्मिक स्थलों के सामने भिखारियों की झुंड पड़ी रहती है। और आप देखेंगे तो ये देश क्या है, भिखारियों का देश टाइप का लगता है। एक बार कोई अमेरिकन या रशियन राष्ट्रपति आए थे देश में, तो ये कहा गया था कि कोई भिखारी नजर ना आए, तो सारे भिखारियों को जेल के अंदर डाल दिया। और अभी अभी इसी गवर्नमेंट में एक व्यक्ति आया, तो पूरी दीवार बना दी गई झोपड़पट्टी इलाका में कि हमें विकृतियां नजर नहीं आनी चाहिए। स्लम एरिया में दीवार खड़ी कर दी, जिस मार्ग से हम वो वीआईपी पर्सन, विदेशी हमारी अतिथि गुजर रहा था, तो उस स्लम एरिया को एक ऐसी दीवार बना दी गई, और उस दीवार में पेंटिंग कर दिया गया ताकि सड़क से खूबसूरती दिखे और उसके ऊपर नारगी जीवन रहे। तो ये चलने वाली चीज नहीं है। ऐसा, इस व्यवस्था को बदलने के लिए बुद्ध का एक मार्ग है, और बुद्ध लोक कल्याण के लिए आया था, किसी परलोक सुधरवाने के लिए नहीं आया था। वो ऐसा उपदेश दे करके लोगों को धार्मिक बनाने के लिए नहीं आया था। बुद्ध आया था तो इसलिए आया था कि अपने जीवन में निर्वाण पाओ। निर्वाण क्या है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य का जन्म भी दुख, मनुष्य का जीवन ही दुख है, संघर्ष ही दुख है, और मृत्यु तो दुख ही है। तो जीवन दुख ही दुख है जीवन में। तो इस दुख को हम कैसे दूर करें, तो उस दुख को पहचाना उन्होंने, दुख को दूर करने का सूत्र दिया, और परिश्रम और त्याग में जीवन को अपनाने के लिए कहा। लोगों को परस्पर मैत्री संबंध कहने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि मध्य देश में 2 वर्ग है,
मैं पिछले बार भी कहा था कि मध्य देश में केवल दो ही वर्ग है, एक अमीर और एक गरीब। अमीर वह व्यक्ति होगा जो पुरुषार्थ करेगा, जो स्वस्थ रहेगा, और गरीब वह व्यक्ति होगा जो मेहनत नहीं करेगा और प्रमाद में रहेगा, आलस्य में रहेगा। हो सकता है कोई अस्थि बाधित जन्म ले, जन्मांध हो जाए, कोई विकलांग हो जाए, तो ऐसे लोग के में निर्धनता रहेगी, और जो सक्षम है पुरुषार्थ करेगा वो स्वामी होगा। तो इस तरह से ये प्राकृतिक विभाजन है, धनी और निर्धन, धनवान और निर्धन होना प्राकृतिक विभाजन है। निर्धन का काम, धनवान का काम यह है कि निर्धन का हेल्प करे, सहायता करे। ये उन्होंने कहा था, ना कि वो कोई वर्ण बांटे, ना कोई जातिवादी दी, ना कोई जन्मजात श्रेष्ठ है, कोई कर्म से श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति है, मनुष्य है, और मनुष्य के अंदर पुरुषार्थ और आलस्य और प्रमाद है। तो आलस्य और प्रमाद को छोड़े, पुरुषार्थ को अपनाए और अपने जीवन को बेहतर करें, और इसी जीवन में मोह की अग्नि से मुक्त हो, वासना की अग्नि से मुक्त हो, राग की अग्नि से मुक्त हो, और ऐसा हो करके हम इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त करें। वो निर्वाण शब्द है। हमारे पंथी गीतों में कहते हैं ना कि पाए पद निर्वाणा कहे गुरु, तो सदगुरु कह रहे हैं कि निर्वाण पद पाना है। सतनाम पंथ का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को पाना है, परम पद को पाना है ना। तो कहीं ना कहीं गुरु घासीदास जी के पूर्वज या उनके लोग या हमारे सतनामी अनुयायी लोग प्राचीन बौद्धिस्ट थे, और इसलिए मैंने अपने शोध प्रबंध में, अपनी किताब में मैंने कहा कि प्राचीन सहज यानी ही वर्तमान सतनामी, सहज यानी ही सतनामी। सहज यान जैसा जीवन जीते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं, मेहनत के खाते हैं, भिक्षाटन नहीं करते हैं, और एक तरह से सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। जो दुख है उसमें भी खुशी का आलम रहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि बुद्ध तो है भीतर में, बस उसको सामने प्रतिष्ठित करना है। हम अलग अलग धम्मों में, पंथों में, खेमों में बटे हैं, उन सबको एक करना है और उस विचारधारा से लड़ना है जो ईश्वर के नाम से, बैकुंठ और स्वर्ग के नाम से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जी बहुत शुक्रिया भट्टपायरी साहब। आज की इस परिचर्चा को यहीं विराम देने से पहले आप सभी मेहमानों का जो अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, जिसमें हमारे बोकुल भाई सतनामी जो असम से हैं, मैना टंडन जी असम से हैं, प्रदीप जांगड़े जी भी जो असम से थे, उनका भी, और आरपी टंडन साहब, उसका नेटवर्क के वजह मेरी एक किताब है हड्डी की जीभ नहीं नाथी, इसमें बुद्ध, हाँ ये मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन आज पढ़ूंगा नहीं, आने वाले एपिसोड में इससे शुरू करूंगा। ये बुद्ध के ऊपर मेरी कविता है, तो ये बड़ी चर्चित कार्यक्रम। जी हम आपकी किताब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी जो अमेरिका में हैं, और कृपाल सिंह साहब, इंतजाम जो इस चैनल के जो हमारे, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का दोबारा फिर से नाम जो है शुक्रिया। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth.
The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done